नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही उदाहरण भी करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 संख्या पद्धति का परिचय देखा था, जिसमें हमने संख्याओं की जानकारी पढ़ी थी। अगर आपने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो के आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा इस चैप्टर का आज जो टॉपिक है वो है दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। इसे करने के दो टाइप होते हैं, जिसमें है नंबर 1 टाइप क्या है कि दो संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, या ऐसा हम अथवा क्या कह सकते हैं बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। हमें कोई दो संख्या मिलेगी, उनके बीच की या ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है या सूत्र है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और उसका आधा कर दो। तो हमने क्या करा, एक संख्या को x मानना और दूसरी संख्या को y मानना और दोनों को जोड़ के आधा कर दिया। और ये ऐसे ही हमारे पास क्या एक सूत्र प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमें x बराबर 3 लें और y बराबर 4 लें और इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे और कितना जाएगा 7/2। ये होता है टाइप 1 में। और टाइप 2 में क्या बताया गया है कि अगर दो संख्याएं हैं उनके बीच में अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, इसे हम आपको उदाहरण 2 के थ्रू समझाएंगे। उदाहरण 2 में आप क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। तो उदाहरण 2 में कहा गया है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब कोई भी संख्या हो, उनके बीच में जितनी भी संख्या कब है, सबसे पहले उन संख्याओं के हमारे हर बराबर होने चाहिए। अब इन संख्याओं के हर बराबर है, कैसे है, अगर इनके बटे में इसके बटे में 1 धरेंगे और इसके बटे में भी 1 धरेंगे तो इनके हर बराबर है ना। तो 1 धरो या ना धरो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से अगर हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो हमारे पास वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए हम इनके हर बराबर मान के चलते हैं। तो जितनी भी हमें संख्या ज्ञात करने के लिए कब है, वो कितनी का इन्होंने 5, तो जितनी भी कब है उसमें 1 जोड़ दो, कितना जाएगा 5 और 1 6, यानी कि जितनी उन्होंने कितनी पूछी हमारे थे 5, तो 5 में हमने क्या करा 1 जोड़ दिया, तो कितना आएगा हमारे पास 6। अब इस 6 में क्या करना है, हमें जो हमारी शुरू की संख्या है उसमें भी ऊपर नीचे 6 की गुणा कर दो और जो दूसरी संख्या है उसमें भी ऊपर नीचे 6 की गुणा कर दो। तो जब इसमें गुणा करेंगे 6 कम 6 और बटे 6, हमें यहाँ काटना नहीं है। जैसे आप सोच रहे होंगे 2 कम 2 2 3 6, ऐसे नहीं करना है, सिर्फ हम गुणा कर रहे हैं। तो ये आएगा 6 दूनी 12 और 6 बटे में जोड़ दो, अभी काटना नहीं है। अब इससे क्या हो गया कि इनके बीच की हमारे पास संख्या प्राप्त होगी। 1 और 2 के बीच संख्या तो दिख रही थी हमें, अब इनके बीच की संख्या दिख रही है ना, नीचे को भूल जाओ हर को। तो 6 और 12 के बीच में हमें संख्या दिख रही है, तो जो उनके बीच में संख्या आ रही है उन्हें हम लिखते चलेंगे। तो 6/6, 6 तक का क्या आएगा 7, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और लास्ट 12/6। अब जो संख्या कटे उन्हें काटते चलना है। तो 6 कम 6, 6 कम 6 कितना जाएगा 1, 7/6 नहीं कटेगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4/3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 कितना जाएगा 3/2, 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5/3, 11/6 नहीं कटेगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो हमारे पास कितनी आई है बीच की, 1 और 2 के बीच की काटनी थी ना, कितनी काटनी थी 5। तो 1 2 3 4 5, बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही आसान और इजीली है, पेपर में हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने उदाहरण 1 की ओर बढ़ते हैं। तो उदाहरण 1 में क्या बताया गया है, तो पढ़ते हैं। चलिए, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, बताना है, कारण सहित अपने उत्तर देने हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहा गया है इसमें, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बताया था कि प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, जो हमारी 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है, वे हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर दे तो जो हमारे पास प्राप्त समूह होगा वो हमारे क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या है। तो उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी हमारे पास पूर्ण संख्या है, ये क्या सही प्राकृतिक संख्या है, नहीं, यानी कि बात क्या है हमारी असत्य है। क्यों है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ रही है, तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका जो कारण हो जाएगा, इसलिए इनकी बात क्या है, असत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं।
प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको पूर्णांक भी बताया था और परिमेय संख्या बताया था। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें माइनस की और प्लस की दोनों संख्याएं होती है जीरो सहित। और परिमेय संख्या क्या होते हैं? जिसे हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक है क्या में परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं? हमारे पूरे पूरे अंक। तो अगर हम इनके बटे में एक लगा देंगे, जैसे 4 एक पूर्णांक है और इसके बटे में 7 लिख रहा है, तो ये तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर यहाँ से 2 है, 2 एक पूर्णांक है ना, अगर इसके बटे में हम 1 लिख देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने का, क्योंकि अगर 1 से 2 को भाग देंगे फिर भी वही आएगा। तो जितने भी हमारे पास पूर्णांक होते हैं वे परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो इसलिए इनकी बात क्या आया? सत्य है। इस उदाहरण 1 के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, इसके ठीक विपरीत पूछा है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? p बटे क्यों के रूप की। और पूर्णांक क्या होता है? जिसमें माइनस और प्लस दोनों संख्या होती है जीरो सहित। तो क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है? बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ हो सकती है, कुछ कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे हम आपको उदाहरण के लिए बताए 8 बटे 4 लिख रहा है, एक परिमेय संख्या है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कटकाना, पूरा पूर्णांक आएगा। पूर्णांक क्या हो? जो पूर्णांक हो। कुछ संख्या आ सकती है परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या पूर्णांक बन सकती है, लेकिन कुछ नहीं बन सकती। जैसे 3 बटे 2 है, अब ये पूरा पूर्णांक थोड़ा है, पूरा पूर्णांक थोड़ा ही है ना, है तो नहीं। तो इसलिए सभी नहीं हो सकती, कुछ संख्या हो सकती है, लेकिन इनकी बात क्या है? असत्य है। तो हमारे पास ये इस प्रश्नावली 1.1 के सिर्फ 2 ही उदाहरण थे। तो चलिए अब हम अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यह हमारी प्रश्नावली 1.1। तो उसका पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और क्यों पूर्णांक हो और क्यों का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब शून्य की इन्होंने बात करी, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि कारण क्या है इसका? इसे हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और क्यों पूर्णांक भी होंगे। पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे अंक जरूर होंगे और क्यों का मान वहां 0 भी नहीं होने का। जैसे अगर हम 0 के बेटे में 1 रखेंगे तो यहाँ से p का मान क्या है? 0 और क्यों का मान क्या है? 1। तो यानी कि शर्त बिल्कुल सही बताई गई कि p और क्यों पूर्णांक है और क्यों का मान यहाँ 0 नहीं है, इसलिए यहाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने आपको बहुत ही सिंपल सा फंडा बताया है, जिसके बटे में कुछ ना हो उसके हर तो हमेशा बराबर होते हैं। तो जितनी संख्या पूछे तो हमें क्या करना है? उसमें 1 जोड़ देना है। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। उस 7 की इस पहली संख्या में भी गुणा और इस दूसरी संख्या में भी गुणा, ऊपर नीचे। तो 3 सत्ते 21 और 7 जुगा 2, 7 चौका 28 और बटे 7। अब गुणा क्यों करते हैं? गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि 3 और 4 के बीच हमें संख्या प्राप्त नहीं हो सकती बीच में, इसलिए हमें जितनी पूछे उतनी उसमें 1 बढ़ा के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं और हमारे पास उनके बीच में संख्या प्राप्त हो जाती है। तो जैसे ही हमने इसमें गुणा करी तो 21 और 28 आएगा। 21 से आगे क्या आएगा? 21 बटे 7, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7 और 28 बटे 7। यानी कि हमें हर को नहीं देखना है, अब इस अंश को देखना है। 21 और 28 के बीच बहुत सी संख्याएं थी, हमने वे संख्याएं लिख दी। अब जो संख्याएं कटे उन संख्याओं को हमें काटते चलना है। तो 7 एकम 7, 7 या 21 कितना आएगा? 3। 22 बटे 7 नहीं कटेगा, आगे कुछ भी नहीं कटेगा, बस लास्ट की संख्या कट जाएगी। 7 एकम 7 और 7 चौक 28। किसके बीच की पूछी थी? 3 और 4 के, 3 और 4 के बीच की आ गई। कितनी आई? 1 2 3 4 5 6। कितनी आ गई? 6। और कितनी पूछी थी हमसे? 6। और इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। तो उसका तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितनी संख्या? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बटे वाली है ना हमका, तो उनके हर बराबर है, तो हर तो बराबर है, हमें हर बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो अपना सिंपल सा फंडा यूज करेंगे, जितनी पूछेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। कितना होगा? 6। उस पहली संख्या में उसमें ऊपर नीचे गुणा
और दूसरी संख्या में भी ऊपर नीचे गुणा। तो 6 × 18 और 6 × 5 30, 6 × 24 और 6 × 5 30। 18 और 24 के बीच की संख्या लिख देंगे और हर में 30 लिखते जाएंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और सबके हर में क्या जाएगा 30। अब जो संख्या कटे उस संख्या को काटना है। 6 × 18, 6 × 5 30, 3/5 आ गया, यह नहीं कटेगी। 19/30, 0 से 0 कट गई, 2/3, 3 7 21, 3 दाम 30, 7/10, 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, 11/15, 23/30 जुआ 2, 6 × 24, 6 × 5 30। कितनी पूछी थी? 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 संख्या आ गई। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप इन्हें बड़ी आराम से सीखोगे तो आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और पेपर में आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए। कक्षा 9 का जो ईयरली पेपर होता है या हाफ ईयरली पेपर होता है, हर एक पेपर में पूछे जाता है। तो चलिए प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 है जो उसकी ओर बढ़ते हैं, जो उस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नीचे दिए गए कथन सत्य और असत्य छांटने में कारण सही। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या देखेंगे 1 से लेके अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में हमारी प्राकृतिक संख्या भी आती है। अब दूसरा क्या है इसका? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितने भी पूर्णांक है क्या में पूर्ण संख्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्णांक में माइनस की संख्या भी आती है और पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्या नहीं होती। इसलिए हमारी बात क्या है? असत्य। चौथे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो इस प्रश्नावली का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी हमारे पास परिमेय संख्या है क्या में सभी पूर्ण संख्या होती है? नहीं। परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। अगर हम बाजी संख्या को लिखेंगे, जैसे 10/5 लिखा है, अगर हम इसे काटेंगे तो ये तो एक पूर्ण संख्या जाएगी। लेकिन कुछ संख्या ऐसी आती है जैसे 22/7 नहीं कटेगी, तो बाजी संख्या नहीं हो सकती। इसलिए क्या है इनकी बात या असत्य। और इसी के साथ हमारी यह प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।